अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। हाथी का एक बच्चा खेल रहा है। बोमन हाथी के पास जाता है और उसकी सूंड से अपना माथा सटाकर उसे दुलारते हुए पूछता है, सबसे प्यारा हाथी कौन है? मेरा प्यारा बच्चा कौन है? और हाथी हाँ में अपना सिर हिलाने लगता है। वो खुशी में गोल गोल अपनी सूंड घुमाता है और बोमन के हाथों में लपेट लेता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो पिता और बेटे के बीच बात चल रहा हो। हाथी का नाम रघु है। इसी रघु और उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले बोमन और बेली की कहानी है। जंगल में अकाल पड़ा तो हाथियों का एक झुंड खाने पीने की तलाश में गांव की तरफ चला आया। रघु की माँ की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। नन्हा रघु अपनी झुंड से बिछड़ गया। जब वन विभाग के अधिकारियों ने उसे देखा तो वो बहुत जख्मी हालत में था। उसकी पूंछ को कुत्तों ने काट खाया था। उसके घाव में कीड़े पड़ गए थे। वो इतना कमजोर और बीमार था कि खुद से चल सकने की हालत में भी नहीं था। थेप्पकाडू एलिफेंट कैंप तमिलनाडु सरकार के वन विभाग द्वारा चलाए जाने वाला एक सरकारी कैंप, जहां अनाथ और अपने झुंड से बिछड़ गए हाथियों को रखा और उसकी देखभाल की जाती है। उसी गांव में रह रहा बोमन का परिवार पुश्तों से हाथियों की देखभाल करता आ रहा है। जब रघु को उस कैंप में लाया जाता है तो उसकी देखभाल का जिम्मा मिलता है बोमन और उसके साथ गांव की एक और विधवा स्त्री बेली को। बेली कहती है कि जब मैं पहली बार रघु से मिली तो वो अपने मुंह में दबाकर मेरी साड़ी खींच रहा था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। मुझे उसका प्यार महसूस हुआ। बेली की कहानी भी कम तकलीफदेह नहीं है। उसके पहले पति को बाघ खा गया था। उसकी बेटी की कुछ समय पहले मौत हो गई। जब वो रो रही थी तो नन्हा रघु आकर उसके पास में खड़ा हो गया और अपनी सूंड से उसके आंसू पोंछने लगा। बेली कहती है कि इससे सब समझ आता है। मेरी बेटी जब रघु की उम्र की थी तो ऐसी ही थी। रघु की देखभाल करना अपनी बेटी की देखभाल करने जैसा है। ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। फिल्म में एक दृश्य है जहाँ बेली और बोमन दोनों रघु को खाना खिला रहे हैं और रघु वैसे ही खाने में नखरे कर रहा है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। बेली उसे जौ के गोले खिलाने की कोशिश कर रही है और रघु वो फेंक देता है क्योंकि उसे तो नारियल और गुड़ के लड्डू खाने हैं और वो लड्डू उसने खाने की बाल्टी में रखा देख लिया है। रघु की सारी हरकतें, शैतानियां, नखरे, सब कुछ बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह है। बोमन हाथियों के बारे में कहते हैं कि वो बेहद बुद्धिमान और भावुक प्राणी होते हैं। हाथियों के बारे में लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। अगर हम उन्हें प्यार दें तो वो भी हमें बहुत प्यार देते हैं। रघु जब कैंप में आया था तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि लोगों को यकीन नहीं था कि वो बच पाएगा, लेकिन बोमन और बेली ने उसकी ऐसी देखभाल की जैसे कोई अपने सगे बच्चे का करता है। उनके प्यार, कोशिशों और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वो न सिर्फ बच गया बल्कि 3 साल के भीतर अच्छा खासा स्वस्थ हाथी बन गया। बेली कहती है कि हम कट्टू नायकनों के लिए जंगल का हित सबसे ऊपर है। हम जंगल में नंगे पैर चलते हैं। ये हमारा इसको सम्मान दिखाने का एक तरीका है। हम जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत होती है। यह फिल्म उन सारी चीजों की याद दिलाती है जो विकास की अंधी दौर में हमने खो दी। सदियों से मनुष्य का जीवन, आदिवासियों और इसके पूर्वजों का जीवन, प्रकृति, जानवर और मनुष्य के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पे टिका रहा है। हमने प्रकृति से लिया तो बदले में उसे सहेजा भी, संभाला भी। आज मनुष्य अपने लालच में न सिर्फ प्रकृति बल्कि बाकी जीव जंतुओं को भी नष्ट करने पे तुला हुआ है। बोमन, बेली और रघु की कहानी बस एक छोटा सा रिमाइंडर है उन बातों का जो आगे बढ़ते हुए हमें भूल नहीं जाना चाहिए और पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।